कहाँ तक हो गया था बेटा अपना? है वर्कशीट 14 करा दिया था, होमवर्क दिया था? होमवर्क दिया था ना, चलो आ जाओ। क्या हो गया, टकरा गया क्या? अभी लेट आते हैं ना सब। कैसे, तू तो आने वाला था 3 सवा 3 बजे। चलो बेटा ये क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, भैया किसी को कुछ नहीं बन रहा है आजकल, मैं 3:15 बजे इसको पढ़ा रहा हूँ पीछे वाले कमरे में बैठ के, ठीक है? आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आ जाइए आप लोग। कोई डाउट हो आपको तो क्लास के पहले, ठीक है? आओ। नहीं कोई चीज बन रही है आपसे तो आप मेरे को बताएं, सब बनने लगेगी, सब आसान चीजें हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इतना मतलब है ना। बोलेंगे तो हो जाएगा सब चीज, नहीं बताएंगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, है ना? तो आपको कोई भी दिक्कत हो आप बताएं बेटा। आओ चलो, अभी यहां से ए और बी निकालना है। ए को निकाल देते हैं तो किस पे नेगेटिव आएगा? कार्बन पे। और बी को H प्लस के रूप में निकाल ले तो किस पे नेगेटिव आएगा? नाइट्रोजन में। सवाल पूछ रहा है इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? आगे बैठ बे, आगे बैठ, पीछे नहीं बैठ। एसिडिक, देख देख लगेगा, हाँ। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है H प्लस आयन। तो बोल रहा है इनमें से सबसे जल्दी H प्लस आयन कौन सा लूज करेगा? तो यहाँ प्लस लगा दिए, इस पे माइनस आ गया, प्लस लगा दिए, इस पे माइनस आ गया। यहाँ पे नाइट्रोजन है, क्या लिखेंगे भैया? नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा स्टेबल होगा। ए निकलेगा, बी निकलेगा पहले बेटा? बी, बी पहले निकलेगा, ठीक है ना? अब अगले वाले में आ जाओ इधर, यहां से निकाल देते हैं, इस पे प्लस, इस पे माइनस आएगा, यहां से निकाल देते हैं, इस पे प्लस और इस पे माइनस आएगा। कौन सा वाला अच्छा है बोलो? ए वाला, बी वाला? ये वाला, क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां से क्या निकलेगा? बी निकलेगा पहले। तो बी का एसिडिटी क्या है? ज्यादा। ठीक है जी, आ गया समझ में? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। अगर मैं ए को निकाल लेता हूं H प्लस के रूप में तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, और नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसा हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं बी को निकाल लेता हूं तो यहाँ माइनस आएगा और ये नेगेटिव चार्ज कैसा होगा? नॉन कॉन्जुगेटेड। कौन सा निकालना अच्छा है? ए निकालना अच्छा है, बी निकालना अच्छा है? ए। तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा वाला होगा बेटा आपका? ए। समझ आ गया पक्का? ठीक, इधर आ जाओ। ये वाले में ये H प्लस है, यहां माइनस आ जाएगा, ये H प्लस और यहां माइनस आ जाएगा। अगर मैं ए को निकालता हूं तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या होने लगेगा? कॉन्जुगेशन। बी को निकालता हूं तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नॉन कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। इधर भी नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड कैसा हो जाएगा? नॉन कॉन्जुगेटेड। तो कब कॉन्जुगेशन होगा? ए को निकालने पे, बी को निकालने पे? ए को निकालने पे। तो कौन सा निकलेगा भैया? ए। इसका है नहीं क्या डब्बा? तो ए जो है वो क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक। समझ आ गया पक्का? ठीक। अच्छा इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, ये जो ए है ना, ये थोड़ा बहुत याद करो आप लोग, एक दिन हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे तो ये डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड के बाद ये क्या था? अल्फा। याद आ रहा है? ये क्या चीज है? ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है? तो ये याद रखना है, अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक, क्योंकि उसमें से H प्लस आयन निकल रहा है ना, तो कौन सा आयन एसिडिक होगा? अल्फा H। समझ आ गया पक्का? ठीक, चलो आगे में आ जाते हैं। यहां से निकाल दिया, इस पे प्लस, इस पे माइनस, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसा हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। यहां से निकाल देता हूं H प्लस, यहां माइनस आएगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होगा क्या? है नहीं, नॉन कॉन्जुगेटेड। किसको निकालना अच्छा है? ए को निकालना अच्छा है, बी को? बी को। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? बी। बी इज मोर एसिडिक देन ए। समझ आ गया पक्का? ठीक, इधर आ जाओ। अगर मैं यहां से निकाल देता हूं तो यहां प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा,
अब ये हो गया आपका सीधा डबल बॉन्ड पे ही आ गया माइनस, कुछ कॉन्जुगेशन वगैरह तो नहीं होगा मेरे को लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको निकालता हूं, इसको, यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा। अब देखना जरा इस पूरे को डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया यहाँ पे? साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो गया। बैक कहां से था? साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो गया इसमें, हो गया। ये साइक्लिक है कि नहीं? मॉलिक्यूल साइक्लिक है कि नहीं? साइक्लिक है। प्लेनर है कि नहीं? कैसे देखते हैं प्लेनर? या तो डबल बॉन्ड हो जो कि इसका है, या पॉजिटिव चार्ज हो, या कॉन्जुगेटेड नेगेटिव चार्ज हो, गोल घूमने वाला भाग्य वाला, है ना? तो यहाँ नेगेटिव चार्ज कैसा है? कॉन्जुगेटेड। ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? प्लेनर है। इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है कि नहीं? कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है इसमें? काउंट करके दो। ये एक पेयर, ये दो पेयर, और ये कौन सा है? तीन पेयर। कितना पेयर है बोलो? तीन। तीन पेयर कैसी संख्या? ऑड है इवन? क्या हो गया ये? बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये कैसा हो गया? एरोमेटिक। कब एरोमेटिक हो रहा है? जब हम ए निकाल देंगे। अगर ए वहीं रहेगा तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। जब ए वहीं रहेगा तब ये ऐसा होगा, तब नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। उस केस में डबल सिंगल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड नहीं, तब एरोमेटिक होगा क्या? क्यों नहीं होगा? जोर से बोल, सुनाई दे, ऐसा बोल। सुनाई दे रहा? क्या बोल रही? हाँ बोल। है? बता क्या होगा? अरे टेस्ट का रिजल्ट देख के पूछ रहा हूं भाई, टॉपर है तू क्लास की। हाँ बता, बोल बेटा जल्दी बोल। कैसे? क्या होता है एरोमेटिक, क्या होता है एंटी एरोमेटिक? क्या होता है एरोमेटिक, क्या होता है एंटी एरोमेटिक? है? अरे जल्दी बोल, टेस्ट में तो पूरा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सही करके आई तू। अरे आता है तेरे को बेटा? किससे ली थी पेपर का आंसर की? किससे ली थी? तो फिर बता, क्यों नहीं बता पा रही? किससे ली थी आंसर की? झूठ नहीं बोल बेटा, किसी का नंबर भी नहीं। तो फिर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं बता पा रही हो? तो सबको पता है। हाँ? क्या होता है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? अच्छा स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दे। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? हाँ जल्दी बोल। और दूसरे नंबर पे? तीनों का पूछा ना मैं, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर है? हाँ एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक के बाद एंटी एरोमेटिक। तीन बार तो आंसर बदली है। ये वाला सही है। होता क्या है, एरोमेटिक कैसे पता लगाते हैं? हाँ क्या? कैसे पता लगाते हैं एरोमेटिक क्या होता है? बताएगी? क्लास के बाद मेरे को बताना, अलग से रुकना आज क्लास के बाद, ठीक है? मैं तेरा टेस्ट लूंगा। हाँ जी, आओ आगे बढ़ो। बेटा आपका टेस्ट हो रहा है, पेपर आप अपने तक रखें। पेपर और आंसर की बांटने, पेपर भी बांटने की जरूरत नहीं क्लास होने के बाद। पता चला हमको कोई बांट रहा है ना, बांटने वाले की भी 12 बजा देंगे हम, और मांगने वाले की 12 बजा देंगे। चलो पढ़ने लिखने आओ, ये सब टेस्टों से क्या फर्क पड़ेगा, ये समझो, सीखने की कोशिश करो। हाँ बेटा ये हो गया। हाँ ये वाला कैसा हो जाएगा एरोमेटिक? कब एरोमेटिक होगा? H+ आयन निकालने के बाद।
तो H प्लस आयन कौन सा वाला निकाले, ए निकाले बी निकाले, ए जो है वो अच्छा हो जाएगा। अब इधर हाँ इसमें बताओ भैया ए ज्यादा होगा या बी ज्यादा होगा, बी निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ये निकाल दिया हमने, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, समझ में आ गया, कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, इसको निकाल देंगे तो ये वाला कॉन्जुगेटेड होगा नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड, तो 10th का कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा बोलो, बी। इधर आ जाओ अभी वाले में, अगर मैं बी को निकाल देता हूं, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, अगर मैं ए को निकाल देता हूं, यहां नेगेटिव सिंगल डबल, बोलो दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ए या बी, तो दोनों इक्वली हो जाएगा है, तो यहां कॉन्जुगेशन होगा नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अभी किस पे नेगेटिव है, ओ पे, बाद में किस पे नेगेटिव आएगा, ओ पे, क्या हो रहा है बोलो, यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, वेरी गुड, यहां हो रहा है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, सेम चार्ज ऑन सेम एटम, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यहां किस पे नेगेटिव है अभी, कार्बन पे, और जब यहां रेजोनेंस हो जाएगा तो किस पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे, क्या होगा बोलो, इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट, तो ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, बोलो भैया, हाँ जी, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, तो ए और बी में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ए, ठीक है भाई, आ गया, चलो आगे बढ़ेंगे, अरे अरे वापस कैसे आएगा, क्या हो गया इसको, हाथ से भी नहीं, अरे हर हाथ से हो रहा है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आओ बी वाला, ये 12th वाला, यहां से निकाल लेते हैं अपन, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, और इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये भी कॉन्जुगेटेड है जी, बोलो कौन सा वाला अच्छा होगा, फिनॉल वाला, ए वाला, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, कार्बन वाले कंपाउंड एसिडिक नहीं होते, कार्बन से लगा हुआ एच एसिडिक नहीं होता, ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, समझ आ गया भैया, ठीक, तो यहां लिख लेना क्या, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा वाला ज्यादा हो जाएगा भैया, ए, ठीक है, अगले वाले में आ जाओ, इसमें अब 13th में है ना, यहां से निकाल लिया, ओ से ही निकाल रहे हैं अपन, और यहां से निकाल लिया, यहां भी ओ पे नेगेटिव आ रहा है, अंतर क्या है दोनों जगह, क्या अंतर है सोचो, एक तरफ क्या लगा है, दो ठोक फ्लोरीन, और इधर क्या लगा है, CH3, यहां लगा है CH3, क्या इफेक्ट होता है CH3 का, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई होता है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट हो, तो ये इसको दे देगा, तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, समझ में आया, ठीक, ये फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई, और माइनस आई दिखाएगा तो क्या करेगा, ये खींचेगा और नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, बोलो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, लेस चार्ज वाला मोर चार्ज वाला, लेस चार्ज, यहां लिख लेंगे आप लेस चार्ज और मोर स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया आपका, इसको निकाल के हो गया, ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ए या बी, ए निकालना अच्छा है, चूंकि ए निकालने के बाद क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बी को निकालने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, समझ में आया पक्का जी, ठीक, आगे बढ़ेंगे, अब अगला वाला यहां आ जाओ, इसमें 14th वाले में, हाँ जी, ये निकाल लिया हमने, ये बना के लाए थे, नहीं बना के लाए थे, घर से बनाया हो ना, इस पे माइनस, यहां से ये प्लस आ गया, इस पे माइनस, क्या अंतर है दोनों में, ढूंढो, सोचो आराम से जरा, क्या अंतर है, इधर वाले में क्या लगा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और इधर वाले पे ये CH3 क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा बढ़ा देगा, ये क्या करेगा, कुछ नहीं, नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा, उतने का उतना है, इस पे ज्यादा चार्ज हो गया, इस पे कम है, तो यहाँ क्या होगा, लेस चार्ज और मोर स्टेबल,
ठीक है, लेस चार्ज और मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल हो गया। कौन सा निकालना अच्छा है, ए निकालना है बी निकालना अच्छा है, बी निकालेंगे। ठीक है जी, पक्का आ गया समझ में। चलो आप 15th वाला देखो, 15th वाला, हाँ बताओ बना के लाए 15th वाला, कितने लोग बना के लाए हाथ उठाना। ये 5 लोग बना के लाए। चलो मैं बाकी लोग को 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 19 तक है ना, तो 15 से 19 तक 4 सवाल है, वो हल करेंगे जल्दी से, फटाफट तेजी से। 15 से 19 तक के 4 सवाल जल्दी से हल करेंगे, सब बनाएंगे जल्दी 15 से 19 तक। कहाँ है दिव्यांशु तेरा, दिव्यांश है सूख रहा है। चलो हो गया, 19 तक हो गया बेटा। कैसे करेगा, अब अगला वर्कशीट कराऊंगा मैं तो। आओ ओ, यहां पे आ गया अपना, इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया, और इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया। क्या अंतर नजर आ रहा है, इधर बहुत सारे CH3 दिख रहे हैं मेरे को, है नहीं। तो ये सब प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, बहुत बढ़िया बेटा, प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। और ये वाला भी देगा इसको थोड़ा बहुत, है ना। 3 तरफ से कार्बन है, यहां आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अच्छा, जो ऊपर वाला है अपने पास में, ऊपर वाले में देखना आप, केवल यहां से आएगा और यहां से आएगा 2 डिग्री, तो चार्ज इसमें भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें कम बढ़ेगा, इसमें ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले के पास क्या है आपका, लेस चार्ज, और लेस चार्ज होने के कारण क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल होने के कारण कौन सा अच्छा है, ए या बी। ए। कितने लोग का आ गया था ए बेटा, हाथ उठाएंगे। सबका आ गया था लगभग, क्या भैया, अच्छे से हाथ उठा, साले हाथ तोड़ दूंगा तेरा अब मैं। हाँ, हाथ नहीं उठा रहा है देखो। ये वाला आ जाओ बेटा, इस पे प्लस, इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे बेटा प्लस आएगा, और इस पे अब कैसे देखें, एनी आइडिया, कर चुके हो ये भी तुम लोग, सोचो। ज्यादा बॉन्ड जिसके पास, कारण है इसका, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, बहुत बड़े बेटा, वेरी गुड। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इस पे एक सिग्मा और एक क्या है लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, एक सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल 2, नहीं और भी कुछ होगा, एक तो H भी होगा इसमें, 1 2 3 हाथ है ना, एक H भी होगा, तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल कितना 3। क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp2। इसके चारों हाथ दिख रहे हैं मेरे को, क्या दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो इसमें H नहीं होगा। इसको निकालोगे तो इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सिग्मा और एक लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या हो गया, टोटल 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp। अब sp2 और sp में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, sp। इसका वैल्यू याद है क्या आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन 3 पॉइंट, ये सब काम आएगा, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, ये सब काम आएगा आपको आगे। कितनी आएगी 3.25, वेरी गुड। और जिनको नहीं है याद, अभी भी कभी समय है, कर ले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन, बोलो बेटा कितना हो जाएगा, और सादे वाले का कितना होता है sp3 का, 2.5 2.5 2.75 3.25। ठीक, यहाँ पे क्या लिखूं बोलो, नेगेटिव आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 है। यहाँ क्या लिखूं बोलो, नेगेटिव ऑन क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बोलो, ए या बी, बी, तो ये बी वाला हो जाएगा मोर एसिडिक। समझ में आया सबको, पक्का बन जाएगा। चलो अब इधर आ जाओ, इसमें ये वाले में क्या है, ये सी, देखना इधर COOH, ये कौन सा ग्रुप है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, वेरी गुड। और ये कार्बन लगा है, कार्बन, ये कार्बन है, COC है, यहां एसिड ग्रुप है क्या, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन है, कौन सा है कीटोन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। अब एक ही कंपाउंड में 2 ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक एल्कोहल ग्रुप है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, सिंपल, एल्कोहल है ही नहीं, बोलना ही नहीं, एसिड ज्यादा एसिडिक होगा,
तो यहाँ पर ये आ गया आपका। और अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो वैसे तो हमको पता है लॉजिक से कि एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, पूछे तो क्या बोलोगे? नेगेटिव सिंगल डबल, ये कैसा होगा? कॉन्जुगेटेड। यहाँ आएगा नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल सिंगल डबल कैसा? नॉन कॉन्जुगेटेड। बोलो कौन सा ज्यादा आएगा? ए या बी? कौन ज्यादा एसिडिक है? ए। हाँ, इसमें बताओ। ये फिनॉल, फिनॉल है ये कंपाउंड, क्या है? फिनॉल। कौन कहां से H प्लस आयन देगा? OH से। तो फिनॉल में क्या हो जाएगा? ए। और ऐसे भी बोल सकते हो नेगेटिव ऑन, या नेगेटिव वाला कॉन्जुगेटेड में हो जाएगा, नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में, यहाँ कॉन्जुगेशन भाग नहीं लेगा। समझ आ गया? पक्का? ठीक, चलो अगले वाले में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। दो ठो गए, यहां ये प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। समझ में आया? ठीक। और यहां पे आएगा प्लस, यहां क्या आएगा? माइनस। ये वाला नेगेटिव चार्ज ये भी ले जाएगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इसी नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी ले जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज को दो लोग खींच लेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अच्छा, इसको कितने लोग खींचेंगे? एक। तो ये कितना कम होगा? थोड़ा कम होगा। समझ में आया? ज्यादा कहां से स्टेबिलिटी आने की संभावना है? बीच वाले एच को निकाल के या साइड वाले? बीच वाले। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ए। पक्का आ गया समझ में? चलिए कॉपी निकालिए फटाक से। नहीं कॉपी क्या निकालना है, सीधा वर्कशीट ही करना है, यही कर लेंगे। आ जाओ, यही वर्कशीट में आ जाओ, अगली वाली वर्कशीट नंबर 15। तेरा क्या नाम है? दिव्यांश। तू बोर्ड से देख देख के कॉपी में लिखेगा और कॉपी में लिख के सॉल्व करेगा, ठीक है? तेरी सजा है ये पंखा नहीं चालू करने की, क्योंकि चालू किया होता तो सूख जाती। बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होता है? बेस, चल बे यार हो लिखेंगे। बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, पहले भी पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो बेस होता है। बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या है भैया बेस? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अभी आप यहां है, ये भैया ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, इसको डोनेट करने की टेंडेंसी को बेसिसिटी कहते हैं। बोर्ड पे देखेंगे सब, ठीक है? अब ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड है नॉन कॉन्जुगेटेड? कॉन्जुगेटेड मतलब रेजोनेंस से भाग लेगा, रेजोनेंस से भाग लेगा, ऐसे घूमने चला जाएगा, घूमने जाएगा ना, यहीं रहेगा या घूमने चला जाएगा? तो घूमने चला जाएगा। ऐसे लोन पेयर को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड हो गया, घूमने चला गया। सबने समझ में आया? अब इस लोन पेयर को देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस से भाग लेगा नहीं लेगा? लेगा। यही रेजोनेंस मतलब यहीं खड़ा रहेगा या मूव करेगा? लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, इधर मूव करेगा। लोन पेयर रुका हुआ है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, घूमने चला गया। ये वाले लोन पेयर को देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड है नॉन कॉन्जुगेटेड है? रेजोनेंस से भाग लेगा नहीं लेगा? घूमने जाएगा, वहीं रुका रहेगा, वहीं रुका रहेगा। ऐसे लोन पेयर को कहते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड लोन पेयर। समझ में? ये घूमने जाएगा, पूरी रिंग में घूमेगा, कितना ही दूर घूमेगा? पूरे में घूमेगा। तुमने बनाया इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनिलीन। सिलेबस में है, अपने चैप्टर है आखिरी से पहले वाला। तो एनिलीन है, घूमने जाएगा, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? एनी आइडिया? ये बेटा कहाँ देख रहा है? बोर्ड पे देख, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? 5। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। घूमने में 5 मिनट लगेगा इसको, सपोज करो, है ना? इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल छोटा सा मॉलिक्यूल है, यहां तक जाएगा, वापस आ जाएगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? बहुत बढ़िया, एक ये बनेगा और एक और बनेगा, एक ये और एक और, बस उसके बाद खत्म। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? 2। और इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? अब आप ये क्या है? ये लोग बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, है नहीं? अभी वो क्या बोलते हैं उसको, अपन सिग्नल पे खड़े, सिग्नल भिखारी लोग नहीं आते हैं कई बार, है ना? भिखारी जो है, आपके सामने वाली कार है,
उसमें भिखारी जो है वो, हाँ जलाल, भिखारी जो है वो भीख मांग रहा है ना, आप तक नहीं आया, वहीं भीख मांग रहा है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती कि आप चालू सिग्नल पे गाड़ी से उतर के उसको भीख दे के आओ? बनती है आपकी जिम्मेदारी? नहीं, आपकी नहीं बनती। अगर दान लेना है तो आना पड़ेगा लेने वाले को, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि भीख मांगे को हम जाके दे रहे हैं, भैया ले यार रख ले यार, इतना ज्यादा थोड़ी नहीं हुआ है हम पे। उसको चाहिए तो उसको हम तक आना पड़ेगा। कोई आएगा ना दान मांगने, तो आप ये लोन पे डोनर है ये, अब कोई एक्सेप्टर है, आप ही एक्सेप्टर हो, मांगने गए हो आप, खरीदने गए हो लोन पेयर। आप इसके पास गए, भैया लोन पेयर है क्या? ये बोले है ना भैया, लेकिन मेरा लोन पेयर ना डीलोकलाइज्ड है, घूमने गया है। तो बोले भैया वापस आएगा नहीं आएगा? आएगा ना भैया, वो एक चक्री लगाएगा फिर वापस आ जाता है। भैया 5 मिनट लगेगा भैया उसको, 5 मिनट में आएगा। बाहर कुर्सी डाली, आप बैठो ना, 5 मिनट में आ रहा है। चाय वाय बोल रहा हूं मैं, आप बैठो, है नहीं? आप बैठे, बाजू में आपको दूसरी दुकान दिखी, आप बैठे रहोगे, दूसरी दुकान में चले जाओगे, दूसरी दुकान में चले जाओ। अब इसके पास गए, बोले भैया लोन पेयर है क्या? बोले हाँ है ना, लेकिन मेरा लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड भी है, 2 मिनट में आ रहा है वापस, 2 मिनट निकल गया है, 2 मिनट में आ रहा है। आप बैठो, कुर्सी लगी बाहर, 2 मिनट में आता है, वैसे ही लेके जाना आप इसको तुरंत। आप बाहर बैठे, आपको तीसरी दुकान दिखी, तीसरी दुकान में गए, आप बोले भैया लोन पेयर है क्या? घूमने गया है नहीं गया? नहीं गया। ये क्या बोलेगा, है ना भैया इधर ले लो। आप क्या करोगे? ले लो। तो इनमें से सबसे पहले आप किससे लोन पेयर लोगे? फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाला जल्दी डोनेट कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होता है? बेस, जो जल्दी डोनेट करेगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। कौन पहले डोनेट करेगा? फर्स्ट वाला नहीं मिल रहा है, तो अब आप 2 मिनट इंतजार करोगे, 5 मिनट, तो फिर ये दे देगा, और ये भी नहीं है तो फिर ये दे देगा। समझ में आ गई बात? पक्का? तो आपको ऐसे ही चेक करना है लोन पेयर खड़ा है या घूमने गया है। अगर घूमने गया है तो क्या ज्यादा घूमने गया है या कम घूमने गया है ना? इस टाइप से दिमाग लगाना है। समझ में आ रहा है? पक्का करोगे कोशिश? चलो ट्राई मारो, फिर आगे बढ़ते देखेंगे। ट्राई मारो जल्दी से। बन रहा है बेटा? अच्छा आप बात कर रहे हैं, सही बात, सही लग रहा है। आओ चलो। हाँ भाई, अभी ये वाला लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, ये सही बात है, तो आपातकाल का ही रास्ता है। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर कैसा है बेटा? डीलोकलाइज्ड, है ना। घूमने गया, 5 मिनट बाद आएगा। इधर पहले इधर घूमने जाएगा, फिर इधर भी जाएगा, 10 मिनट बाद आएगा, है ना। और इसमें और लंबा 15 मिनट, है ना, जो भी है एग्जैक्ट 8 या 9 बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मगर ठीक जो भी, इससे तो ज्यादा ही डीलोकलाइज्ड है, और ये सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड है। बोलो किसके डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी? फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आया ऐसी सबका? अच्छा, अब ये क्या मॉलिक्यूल है, इसका नाम लिखेंगे, दिस इज पिरिडीन। पिरिडीन, ये अपन 5वीं 6वीं बार ये नाम लिख रहे हैं, पिरिडीन। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है आप लोगों ने, है? याद है क्या किसी को? खास था इसमें कुछ? आपकी कॉपी बनवाया मैंने इसका स्ट्रक्चर। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता। देखो जहां है वो कॉपी है ऑर्गेनिक वाली, जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, खोलो जरा जल्दी देखें एक बार, मेरी बात को विश्वास ना करें आप, देखें कॉपी, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाली, लास्ट के थोड़ा पहले होगा ये, है? हाँ लोन पेयर के बहुत पीछे पीछे, हाँ ये मिला। पिरिडीन लोन पेयर इज इन्वॉल्व लिखिए रे, नॉट इन्वॉल्व है। लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लिखा है अपन ने? हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रॉन का ऐसा कुछ लिखा है। लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, भूल गया? अभी लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इस बात का क्या मतलब? लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड लोन पेयर। अच्छा, उसी के आजू बाजू इसको देखो, ये भी लिखा है मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं पायरोल। हाँ मिला?
और इस पायरोल में एक खास बात है, इसमें जनरली अपना एक बार घूम के वापस आ जाता है, इसमें 2 बार घुमा है दिख रहा है क्या? देखो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 बार के बाद वापस आया, दिख रहा है? तो इसमें क्या है, ये ज्यादा डीलोकलाइज होता है 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जबकि इसमें कितने होते हैं? केवल 5। ये नॉर्मल एनिलीन। बोलो भैया, सबसे पहले मांगोगे कौन देगा आपको? अच्छा ये तो अलग ही हो गया ना कहानी, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अलग हो गया, माफ करिएगा। होता तो भी क्या कर लेता है ना, हो जाता तो कर लेता। बोलो उन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा? अच्छा अगर ये भी इंक्लूड कर दूं मैं, ए बी और सी बना दूं, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? फर्स्ट, जो कि लोकलाइज्ड है। दूसरे नंबर पे थर्ड, और फिर सेकंड, जो कि इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका 6। समझ आ गया पक्का? ठीक, चलो अब आ जाओ ये वाले में। ये इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन है। इसमें क्या हुआ है, एनिलीन के नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा है, इसको बोलते हैं एन मिथाइल एनिलीन। क्या बोलते हैं? एन मिथाइल एनिलीन। इसका मतलब समझ रहे हो, मिथाइल कहां लगा है? नाइट्रोजन पे, एन मिथाइल एनिलीन। रेजोनेंस भाग लेगा नहीं लेगा? लेगा, वैसे ही लेगा। इसमें और एनिलीन में क्या अंतर? एनिलीन में यहाँ H लगा है और यहाँ CH3 लगा है। ये CH3 क्या करेगा? प्लस इफेक्ट लगाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। अब आप दोनों मांगने गए, दोनों बोल रहे हैं 5 मिनट बाद दूंगा, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कितने देर बाद दूंगा? 5 मिनट बाद। लेकिन उसके पास थोड़ा सा ही है डोनेट करने के लिए, इसके पास डोनेट करने के लिए ज्यादा है। किससे लेना पसंद करोगे, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से? सेकंड वाले से। एन मिथाइल एनिलीन से समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। अच्छा अब इसके पास आ जाओ। अच्छा ये जो ग्रुप है NH2 को हटा दूं अगर मैं, तो ये जो बचा हुआ ग्रुप है ये क्या चीज है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 होता तो टॉल्यूइन होता। ये टॉल्यूइन का रेडिकल है टॉलाइल, और है बेंजाइल है। बहुत बढ़िया, बेंजाइल। इस बेंजाइल NH2 को क्या बोलते हैं? अमीन। इसका नाम होगा बेंजाइल अमीन। क्या नाम होगा? बेंजाइल अमीन। नाम हम याद रखने हैं, समझना है चाहिए क्या होता है नाम, नाम से पूछने का भी। हाँ, इसका लोन पेयर सिंगल बॉन्ड बोलो, कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड? नॉन कॉन्जुगेटेड। घूमने जाएगा नहीं जाएगा? लोकलाइज्ड लोन पेयर। बोलो भैया सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो? थर्ड। उसके बाद और सबसे कम? समझ में आ गया पक्का? अब आ जाओ ये वाले में, क्वेश्चन नंबर 5। अब कैसे करें? तो अब देखना, इसका लोन पेयर जो है, ये रेजोनेंस क्या चीज है? व्हाट इज दिस? पिरिडीन। इसका लोन पेयर रेजोनेंस भाग लेता है नहीं लेता है? तो लोन पेयर कैसा है इसका बेटा? लोकलाइज्ड लोन पेयर। अच्छा इसका नाम लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड पिपरिडीन। पिपरिडीन, वो पिरिडीन है, दिस इज पिपरिडीन। पिरिडीन और पिपरिडीन। पिरिडीन और पिपरिडीन। बोलो इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड है। हाँ जी, अब बताओ दोनों लोकलाइज्ड है, कैसे करें? बस गया मामला, कैसे देखें? उसमें भी नहीं, लोन पेयर तो उसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं होने से क्या फायदा है? हमारा लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, दोनों सेम। और कुछ वो हाइड्रोजन कुछ नहीं करता, जीरो इफेक्ट होता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये लोन पेयर। तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 है, क्या होगा बोलो? sp2 नाइट्रोजन। इसमें देखो 3 सिग्मा नजर आ रहा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा और एक और सिग्मा, और एक क्या है? लोन पेयर। टोटल 4 क्या है? sp3। अब दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? sp2। ये वाला होगा ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये कौन सा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो पिक्चर देखी क्या आप लोगों ने? करण अर्जुन है, देखी? करण अर्जुन देखी? सही देखी?
याद है? हाँ तेरे को है थोड़ा बहुत क्या याद? अरे छोड़ो पढ़ाई लिखाई, बताओ क्या याद है? हाँ मेरे करण अर्जुन आएंगे बोलती है तो तू बोलती हो। और करण अर्जुन जो है वो लोग 2000 खेती किसानी करने वाले लड़के रहते हैं। उसमें एक बहुत कोई बड़ा जमींदार होता है। तो जमींदार क्या करता है, उसको उन दोनों को मार के उनकी माँ की जमीन हथिया लेता है, ऐसा कुछ तो भी करता है? क्या करता है? अब कंगन वाला ही मेन नाम इसलिए मार देता है। जमीन क्यों लेता है? चूंकि लालची होता है, जमीन महंगी आती है इसीलिए लोग चुरा लेते हैं। भाई भाई में क्यों लड़ाई होती है? जमीन के लिए बस। और क्या है? जमीन और मकान के लिए। पूछ भी किस लिए मारते हैं बताओ? बहुत बहुत मासूम सवाल है। तो जो है वो कंगन वाला क्या था, एक उसमें बड़ा गुंडा रहता है जो अपने को पढ़ा है अमरीश पुरी, बड़ा वाला वो गैम्बो वाला है ना? एक छोटा और वो रहता है, लाला रहता है जिसकी किराने की दुकान रहती है। तो ये लाला जो है किस टाइप का आदमी है, ये लोगों से गिरवी रख पाता है और सामान और ऊंचे ब्याज दर पे गिरवी रख पाता है। अब गरीब गांव का आदमी कहाँ से चुकाएगा? अच्छा उसमें दिखाया गया है कि उस गांव में ना अकाल आया है, सूखा उखा पड़ा रहता है, तो वो लोग जो है उसकी माँ जो है कंगन के पैसे नहीं दे पाती, तो लाला क्या करता है उसके कंगन रख लेता है, वापस नहीं करता। ये लोग जाकर के उसे कहते हैं कि लाला मेरी माँ के कंगन ला दे करके, मतलब माँ के कंगन वापस दे देंगे। तो इस डायलॉग के ऊपर ये पिक्चर आई मेरे पैदा होने से पहले की या मेरे उसी समय की होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी मूवी है। अभी रिसेंटली 2-4-6 साल पहले एक रैप सॉन्ग आया है, सुना? कौन बोला गाना है? कोई तो बोला, बोला था, सुना नहीं आपको? हाँ मैं बता रहा गाना आया था, जो गाना था लाला मेरी माँ के कंगन लाते, तो उस पे रैप सॉन्ग बना था। तो ये लाला जो है इसके पास पैसा है कि नहीं है? ये गांव का किराना दुकान चलाता है और गांव का आदमी भले आईफोन नहीं खरीदे, किराना का सामान तो खरीदेगा ना। तो किराना दुकान वाला है, गिरवी भी लगता है लोगों के चूड़ी कंगन, गाना बन गया लाला मेरी माँ के कंगन लाते, तो ये लोगों से पैसे ले लेता है। अब बाद में लोग छुड़ा नहीं पाते तो दबा देता है उसको। ये अच्छी नियत का आदमी है, मॉरल साइंस में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाएगा। अच्छा आदमी खराब आदमी? खराब आदमी। इसके पास पैसे की कमी है क्या? नहीं। इसके पास पैसा बहुत है, इसकी क्या चीज की कमी है? इसके पास नियत की कमी। इसके पास नियत अच्छी नहीं है ना, गुड नियत का आदमी नहीं। आप इसके पास जाओगे और आप इसको बोलोगे कि गणेश का चंदा बैठा, गणेश बैठाना है, अभी गणेश जी आने और चंदा दे दो करके, चंदा लेके लोग बैठाते ना गणेश, तो चंदा दे दो, तो ये आदमी चंदा देगा ढंग से नहीं। ये बोलेगा कि मैं ऑफर कर रहा हूँ कि बोले कहाँ मूर्ति उर्ति लाओगे, शाम के 6 से 9 जो है मैं ही सूंड लगा के बैठ जाऊंगा, पेट तो आई मेरा, बोले ला लाऊं पेट तो आई। समझ रहे मेरी बात? आदमी नियत अच्छी है खराब है? खराब नियत का आदमी है। ये sp2 नाइट्रोजन है, जैसे sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वैसे sp2 नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट केवल कार्बन के लिए नहीं है, जिसमें भी s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। sp2 है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी आदत है? अच्छी आदत है खराब आदत है? किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करना चाहता है? लोगों का इलेक्ट्रॉन पे छीनना चाहता है। अच्छा आदमी खराब आदमी? इसकी तुलना आप मेरे से कर सकते हो, लाला से कर सकते हो। मैं अच्छा आदमी, सेकंड इंस्टॉलमेंट जिसकी जिसकी बची हुई है ना, एक बार हम बता देंगे। तो वो लाला कैसा आदमी? लोगों की खींचना जाता है, नियत अच्छी खराब है उसकी? खराब। ये sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छी नियत है खराब नियत? अच्छी नियत है खराब है? खराब। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी नियत कैसी है? खराब। और खराब है मतलब टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कम होगी या ज्यादा होगी? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगी? कम। इसकी नियत खराब है। क्या खराब नियत है? लोगों कंगन रखना चाहते हैं, ये लोग काय में डील करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो लोगों का इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता है और हम इसको क्या बोल रहे हैं? डोनेट करते हैं। इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? समझ में? तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कम, इसका मतलब बेसिसिटी कम या ज्यादा?
कम, क्योंकि बेसिसिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो ये दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, पिरिडीन या पिपरिडीन? पिपरिडीन बाद वाला होगा। समझ में आया? क्यों? सेम कंसेप्ट इसमें भी लगेगा, लगाएंगे जल्दी से। सिक्स्थ वाले पे, सिक्स्थ वाले पे तीनों नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे जल्दी से। लोकलाइज तो सब में ही है, कहाँ रेजोनेंस में भाग लेगा? ये देखो, लोन पेयर डबल बॉन्ड है, कब रेजोनेंस में भाग लेता है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होता है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है भैया। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो वो निकालो जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन में। बिना माइक के पढ़ा रहा हूँ क्या? ओह माय गॉड। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। निकालो हाइब्रिडाइजेशन सिक्स वाले के पास ही है अपने पास। तो क्या चीज, कवर पूछ रहा है, अंदर का माल पूछ रहा है? अंदर का है ही नहीं, उसी के पास है आखिरी कवर है। कवर थोड़ा देर से भेज रहा हूँ, पहले बोलना अंदर का प्रिंट कर ले, पढ़ा लूं फिर भेज रहा हूँ कवर। हाँ हाँ भाई, आ गया हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 H लगे, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, टोटल 4। क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। फिर यहाँ एक H है, यहाँ एक सिग्मा, ये पाई, 2 सिग्मा, एक लोन पेयर, टोटल 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। ठीक, फिर यहाँ ये सिग्मा है, 2 पाई है, एक सिग्मा, एक लोन पेयर, टोटल 2। क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी? sp। बोलो भैया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? थर्ड। ये sp नाइट्रोजन है, क्या होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। तो ज्यादा बेसिक कौन होगा सबसे ज्यादा? फर्स्ट वाला। ये मिथाइलअमीन बेस है, ये HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड है एक तो। समझ आ गया पक्का? ये वाले में आ जाओ। बोलो भैया लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। ये एनिलीन है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर डिलोकलाइज्ड। बोलो कौन ज्यादा बेसिक होगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, आ गया सबका? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसी बंद करना है, एसी बंद कर देते हैं। हवा कम कर दूं क्या उसकी? देख हुआ कम? हवा कम कर दिया हूं मैं। हो गया कम? हुआ? नहीं होगा तो बताना, फिर अगली बार देखेंगे। आओ चलो, जब तक इधर देखो। अब इनको, इनका बेसिसिटी देखना है अपने को। अब इनके बेसिसिटी में क्या अंतर है? इसमें नीचे H लगा है, आप देखो ये लाइन के ऊपर सब सेम है, नीचे से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। समझ आ रहा है? अच्छा, ये NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है, एनी आइडिया? ये ऐसा डबल बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये इसका स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, किधर मूव करोगे? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? डबल बॉन्ड किधर मूव करेगा? ये इधर, तो ये इधर। रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस एम इफेक्ट है प्लस एम इफेक्ट है। एक तो माइनस एम लगाता है और साथ में इसका माइनस आई भी बहुत ज्यादा होता है। ये सब खींच रहा है, क्या खींच रहा है? तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डेंसिटी, लोन पेयर का डेंसिटी बढ़ा देगा कम कर देगा? कम कर देगा। बहुत बढ़िया। ये क्या करेगा, कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आई, और साथ में दिखाता है ये प्लस एम। लेकिन बड़ा कौन सा होता है? माइनस आई डोमिनेंट होता है इसका। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो क्या करेगा बोलो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा कम कर देगा? तो एकदम इससे भी ज्यादा कम कर देगा, इससे थोड़ा सा छोटा, है ना, मतलब बहुत छोटा। क्योंकि वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है? माइनस एम। ये केवल माइनस आई। बड़ा कौन सा है? माइनस एम। माइनस आई छोटा इफेक्ट है। समझ आ गया? ये H क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी रहेगी? उतनी रहेगी। ये CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस H और प्लस आई। ये अल्फा H है, डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या होगा बोलो? लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। समझ में आ गया?
और लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। और ऑक्सीजन, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन खींचेगा अपनी ओर, क्या दिखाएगा? प्लस एम से देगा, माइनस आई से लेगा, बड़ा इफेक्ट कौन सा है? तो ज्यादा डोनेट करेगा, प्लस एम बड़ा है, ज्यादा डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ाएगा, उससे ज्यादा बढ़ाएगा, उससे ज्यादा बढ़ाएगा, चूंकि ये सबसे बड़ा इफेक्ट है। अब आप मांगने जाओ कौन सबसे पहले देगा आपको, क्योंकि उसके पास है, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे कम बेसिक कौन सा होगा? लास्ट वाला। जिसके पास जितना ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ में आया? पक्का हो जाएगा। और एक आखिरी सवाल आप मेरे को करके देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10, जब आप कर ही रहे हैं, इतना दूर आ गए हैं तो 10th वाला करके देंगे केवल, जल्दी से फिर अपन PYQ लगाएंगे। हाँ बेटा, हो गया? बोलो भैया। इधर NO2 में क्या लगेगा? माइनस एम और माइनस आई मैक्स। यहां माइनस एम लगेगा नहीं लगेगा? माइनस आई लगेगा। यहां माइनस एम और माइनस आई लगेगा। बोलो भैया। अब ये जोर से खींचेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। ये भी कम करेगा, लेकिन इसकी तुलना में एकदम छोटा, केवल माइनस आई। ये वाले में डिक्रीज आएगा, है ना? अच्छा, ये सेकंड वाले की तुलना में डिक्रीज और फर्स्ट वाले की तुलना में कम आएगा, तो ये दोनों के बीच में कहीं रोक देंगे। यहां क्या होगा? बोलो, पहले किससे लोगे आप? डी वाले से, फिर बी, फिर और सबसे कम। समझ आ गया? तो सबको पक्का बन जाएगा। चलो मॉड्यूल निकालो जल्दी से, PYQ लगाएंगे। पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें नाम लिखा हुआ है एन मिथाइल एलिनीन, नाम दिया हुआ है एन मिथाइल एनिलीन। फिर दूसरा क्या है? पढ़ना पढ़, तू अपना कर, मैं पढ़ लूंगा, बहुत टैलेंटेड हूं मैं, इतना कमजोर नहीं समझने का। बेंजीनामीन, बेंजीनामीन ऐसे कुछ है ना? बेंजामीन क्या है? बेंजामीन, बेंजीनामीन, ठीक है। और इथेनामीन, इथेनामीन, इथेनामीन और एन इथाइल इथेनामीन है शायद, एन इथाइल इथेनामीन। तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा इसका चित्र बनाने का। बेंजीनामीन क्या होता है? एनिलीन को ही बेंजीनामीन बोलते हैं। समझ में आया? तो एनिलीन क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या? NH2, ठीक। अब एन मिथाइल एनिलीन लिख लोगे? हाँ, चलो करो, बनाने की कोशिश करो, कॉपी में बनाओ। चलो कॉपी में लिखो जल्दी से, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी कॉपी में फटाफट, तेजी से, बहुत सारा सवाल करना है, टाइम नहीं है। स्ट्रक्चर बनाएंगे और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ओके, बन गया? आंसर आ गया है? थर्ड वाला। हाँ, एन मिथाइल एनिलीन क्या हो जाएगा? ये एनिलीन के H क्वाट एन, मतलब ये H क्वाट क्या लगा दिया? CH। इथेनामीन, इथ यानी कैटो कार्बन 2, और ये हो गया इथेनामीन। और एन इथाइल इथेनामीन, एन इथाइल इथेनामीन है, सॉरी ना, इथेनामीन। हाँ जी, ये वाला CH3 CH2 NH, CH2 और CH3। चलो इसका लोन पेयर बताओ भैया, लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड है? डीलोकलाइज्ड है ना, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अच्छा, इसका लोन पेयर कैसा है वाले का? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बोलो। ये भी डीलोकलाइज्ड है। और ये दोनों कैसा है लोन पेयर? ये रेजोनेंस भाग लेगा क्या बताओ? नहीं, तो ये लोन पेयर कैसा हो गया? लोकलाइज्ड।
और ये लोन पेयर भी कैसा हो गया, लोकलाइज्ड। बोलो कौन ज्यादा बेसिक होगा, लोकलाइज्ड वाला डीलोकलाइज्ड वाला? लोकलाइज्ड वाला जल्दी डोनेट करेगा। अब ये दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे एक ही ग्रुप लगा है, यहाँ एक ग्रुप एक्स्ट्रा लगा है, ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। दोनों में से किससे लेना पसंद करोगे, एबीसीडी? आखिरी वाले से। तो हो गया एन इथाइल इथेनामीन सबसे आगे, दूसरे नंबर पे बोलो इथेनामीन, है ना। अब आ जाते हैं ये दोनों गरीब लोग, डीलोकलाइज वाले। इनमें कैसे देखें, बोलो। CH3 लगाए, यहाँ H लगाया, अंतर देखो, यहाँ पे क्या लगा है H और यहाँ CH3। CH3 क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। बोलो दोनों में से ज्यादा बेसिक, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला हो गया एन मिथाइल एनिलीन और सबसे लास्ट पे बेंजीनामीन। समझ में आया भैया, पक्का है? एक आध ऑप्शन है सर, थर्ड वाला। तो थर्ड ऑप्शन हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। ये 2025 में पूछा है नीट में, ठीक है, देख लो आप, डेट डली उसमें, बहुत रीसेंट है। बन जाएगा भैया सबसे। चलो आगे बढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है एक्वस सॉल्यूशन वाला है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 को। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का ऑर्डर अभी नहीं पढ़ना है, एक्वस सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी मैं कोई भी मुश्किल चीज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, डिफिकल्ट चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत बेसिक चीजें हैं, 12वीं में पहुंच गए हो, ठीक है, साइंस लिए हो, आर्ट्स वाले नहीं हो, थोड़ा अंदर से जोश लाओ, है ना। सब किया जा सकता है, डरने की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मैं थोड़ा पलट के आता हूँ, फिर कराऊंगा आप लोगों को वापस। आप फिलहाल मेरे को आगे आ जाओ, आप बेसिसिटी में आ जाओ, बेसिसिटी में ये अच्छा दिख रहा है सवाल, पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, बेसिसिटी पता लगानी, पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91। अगले पेज में है क्वेश्चन उसका, यहां भी बना रहा हूं मैं। ब्रॉन्स्टेड बेस वही बेस है, ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करे, और H प्लस आयन एक्सेप्ट करने के लिए ब्रॉन्स्टेड बेस से डरने की जरूरत नहीं। आओ इधर, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कंसेप्ट था एक, लॉरी कंसेप्ट। तो इन्होंने क्या बताया, ब्रॉन्स्टेड, है ना, ऐसा बीच में यार, हट, इतना अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। इन्होंने बताया कि एसिड है वो है प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर। अब प्रोटॉन क्या होता है, तो हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 1। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और बाहर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल होगा ये, है ना। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, H प्लस आयन, H में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं क्या बनेगा, H प्लस आयन। तो H प्लस आयन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर मैंने, तो एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास हाइड्रोजन में, वो आपने निकाल दिया, तो अब इसके पास क्या बचेगा, 0 इलेक्ट्रॉन, और एक क्या बचा इसके पास, प्रोटॉन। तो जो H प्लस आयन है इट इज एक्चुअली क्या, प्रोटॉन। समझ में आ रहा है। तो कहीं प्रोटॉन बोल रहा है मतलब किसकी बात कर रहा है वो, H प्लस आयन डोनर। तो अभी तक के हम लोग नॉर्मल एसिड को भी क्या मानते हैं, H प्लस आयन डोनर, और इसने बेस को माना प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्या माना, प्रोटॉन H प्लस आयन एक्सेप्टर। अब ये कैसे होगा, ये तो नया बात कर दी, हम तो लोन पेयर डोनर मानते हैं, ये H प्लस आयन एक्सेप्टर कैसे होगा। तो मेरे पास में एक वाटर मॉलिक्यूल और एक H प्लस आया, ये दोनों के बीच बॉन्ड बनाना है।
बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे बनता है बॉन्ड? कहाँ थे आप? यहीं थे? झूठे, झूठ बोलता है। कहाँ था? उसके ख्याल में था। मुस्कुरा रहा है। हाँ, एसी बंद कर दूं? हाँ ठीक, ज्यादा ठंडा हो गया। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? ये दोनों के बीच बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन के पास एक। H प्लस आयन कैसे बनता है? उस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। शेयरिंग हो पाएगी क्या? नहीं, शेयरिंग नहीं हो पाएगी, उसके पास है ही नहीं। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, भीख मंगा है ये। तो इसको क्या होगा? इसके साथ शेयरिंग होगी क्या? इसके साथ बॉन्ड बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है यार। आप घर में भिखारी आते होंगे, आते? घर में भिखारी आते हो, और आप पता नहीं अब आपने नोटिस किया नहीं किया, लेकिन वही भिखारी हैं जो हर 15 दिन 20 दिन में आपके घर में प्रकट हो जाते हैं। सेम भिखारी। आपके साथ बॉन्ड बन गया है। क्यों बॉन्ड बन गया है? आप हर 15 दिन में दान दे रहे हो उनको, है ना? अगर आप नहीं देते दान, आप पे घर आते क्या? आपसे बॉन्ड क्यों बन गया? आप दान दे रहे हो। तो बॉन्ड बन सकता है भिखारी के साथ भी। कब? लेकिन शेयरिंग हो सकती है क्या? कि ऐसा हो रहा है कि वो आके कभी आपको, ले बेटा आज 20 रुपए कमाई में 5 रुपए तू रख ले करके, ऐसा बोल रही क्या? नहीं, नहीं बोल रही। हमारे यहाँ तो हर हर हफ्ते आती है एक जन, खूब जोर जोर से चिल्लाती है, दाई दे दाई। जब तक कि आप उसको नहीं दोगे वो चुप नहीं होती। देना ही पड़ता है मजबूरी में, जा अम्मा काम करने दे करके, है नहीं? तो दान देने से हो गया, बॉन्ड बन गया उसका अपने साथ में। तो यहां पर इसके साथ शेयरिंग की जा सकती है क्या? नहीं। ऑल्दो इसको लोन पे डोनेट किया जा सकता है। लोन पे डोनेट करने के बाद में ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, ऐसा चले गया। और उसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया H को, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चला गया O पे, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बन पाया? क्योंकि इसने क्या किया? इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। एक क्या चीज है? ये दो काम कर रहा है। एक तो H प्लस आयन एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट कर रहा है ना, एंड लोन पेयर क्या है? डोनर है। लोन पेयर डोनेट करके H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है। समझ में आया? जैसे अभी कोई लड़की है, उसके शादी हो गई, तो उसका जो पति आया, उसको उसके परिवार वालों ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। दामाद को एक्सेप्ट किया ना? कैसे एक्सेप्ट किया? अपनी बेटी का दान करके। बेटी दान दी है, वो भिखारी था, बेटी मांगने आया था, तो दान दिया है। सही बात है ना? तो मांगने आया था ना, नहीं थी उसके पास। आप सोचो अभी हरियाणा में, राजस्थान में जहां लड़कियां नहीं होती, उनका बर्थ रेशियो बहुत बिगड़ा हुआ है, तो लिटरली घूमते हैं यहाँ से वहां के, हमको कोई बेटी दे दो करके मांगते हैं। अपने यहाँ तो अच्छा रेशियो है, तो अपन लोग उतना वो नहीं करते, मगर अल्टीमेटली बोलते क्या है उसको? कन्यादान। तो दान ही कर रहा है ना आदमी। तो मैं कहना चाह रहा हूं, वो क्या कर रहा है? वो दामाद जो है, लड़का जो है, क्या कर रहा है? कन्या का दान ले रहा है ना? समझ में? वैसे कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। ये H प्लस आयन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक कब अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो बस वही देखना है अपने को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और कुछ नहीं देखना। ठीक है? लोन पेयर डोनर ही है, समझ लो। समझ में आ गया पक्का? चलो देखो इसको जल्दी से करो सॉल्व। आ गया आंसर? आ गया इसका? है बेस का मतलब वही है, लोन पेयर डोनर ही है। लोन पेयर कब डोनेट करेंगे? जब हम H प्लस आयन एक्सेप्ट करेंगे। कन्या कब दान होगी? जब दामाद मिलेगा तब। ऐसे रोड में नहीं दान हो जाएगी कन्या। कन्या तब दान होगी जब दामाद मिलेगा, ऐसे कहीं नहीं होगी। समझ में आ गई बात भैया? ठीक। तो लोन पेयर तब दान होगा जब कोई H प्लस आयन आएगा। तो कौन H प्लस आयन जल्दी ले पाएगा? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। कौन जल्दी डोनेट करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वही सेम चीज है और कुछ नहीं। लोकलाइज डीलोकलाइज देखना है। ये कौन सा कंपाउंड है? ये दिस इज कॉल्ड पायरॉल। इसका लोन पेयर रेजोनेंस भाग लेगा नहीं लेगा? लेगा। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? 6। समझ में आया? हाँ, इसका लोन पेयर कैसा है? वह
लोकलाइज्ड है। इसका लोन पेयर कैसा है? डी लोकलाइज्ड। घूमने जाएगा ना, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? 5। इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है डी लोकलाइज्ड है? कितने तरफ डी लोकलाइज्ड है? 2 तरफ। तो इसका लोन पेयर क्या है? अच्छा खासा डी लोकलाइज्ड है। बोलो सबसे पहले मांगोगे कौन देगा आपको? सेकेंड वाला। दूसरे नंबर पे किससे मांगोगे? सेकेंड वाले के बाद थर्ड, है ना? और मेरे को लग रहा है इसमें 6, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते नहीं, मगर 8, 7, 8 कुछ होगा ऐसा, है ना? तो बोलो दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। और फिर कौन सा आएगा? फोर्थ। वैसे मेरे ख्याल से सवाल में केवल पूछ रहा है मोस्ट बेसिक कौन सा है? तो मोस्ट बेसिक कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड। ये बहुत मुश्किल सवाल है? कब पूछा है? देखो ये 2024 में पूछा है? तो रिसेंट सवाल है। समझ में आया? इससे आप इंजीनियर बन जाओगे बड़ी आसानी से। आओ अगला क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 39 जल्दी जल्दी बनाएंगे अब। 90, मैं उल्टा देख रहा हूं, 93। क्वेश्चन नंबर 93, मैं उल्टा देख रहा हूं, माफ करना। 39 दिख रहा है मेरे को, 93, माफ करिएगा। पायरॉल, पिरिडीन एंड पिपरिडीन, माफ करिएगा। पायरॉल, पिरिडीन एंड पिपरिडीन। तो भाई अब तो यार रट गया मेरे को तो है। बोलो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? पिपरिडीन, थर्ड वाला। फिर पिरिडीन। इसका दोनों का लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है, मगर ये भी रेजोनेंस भाग नहीं लेता। अब इन दोनों में कैसे देखे आप? ये sp3 है और ये sp2। ये गंदा आदमी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं देगा। हाँ, 3 के बाद 2 और सबसे कम 1। बन गया? आ गया समझ में? बहुत मुश्किल है नहीं, ये भी 2024 में पूछा। आओ अगला क्वेश्चन नंबर 96। 96 बाजू में भी है 2 ठोक, ABCD E, है ना? ABCD। चलो 96 जल्दी जल्दी बनाएंगे बेटा, जल्दी जल्दी। कॉपी में नहीं, बुक में भी बन जाएगा, वहीं वहीं बना लो। 96 जल्दी 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 जल्दी। आ गया? क्या लगा है? NH2 लगा है और OCH3 लगा है ना भैया। मैं इसको सीधा कर रहा हूं पहले तो। ये क्या है? डिजाइनर मेरे से होता नहीं। NH2 हो गया, बातचीत नहीं। NH2 में OMe लिखा है तो मैं OCH3। पैरा पोजीशन है 1 और 4 पे है, उसको टेढ़ा करके दे दिया, मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने सीधा कर दिया उसको। समझ आ रहा है सबको? और ये NH2 के नीचे क्या लगा है? NO2। फिर इधर D वाला है CH3 NH2 और उसके बाद वाला है CH3 होल ट्वाइस और NH। हाँ जी बोलो, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है डी लोकलाइज्ड? ये वाला लोकलाइज्ड है और ये वाला लोकलाइज्ड है और ये तीनों डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अब मेरे को बताओ आप कौन ज्यादा बेसिक होगा? लोकलाइज्ड, डी लोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। इन दोनों में कैसे देखेंगे? यहाँ क्या लगा है? यहाँ लगा है H और यहाँ CH3। ये CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी रहेगी। बोलो दोनों में ज्यादा बेसिक? E। ये D है, ये E है और वो ABC है। बोलो D E फिर D। समझ आ गया सबको? पक्का आया? ऐसे ही अगले वाले में आ जाओ। अब ये दोनों तीनों हम कैसे देखेंगे? यहाँ H लगा है, ये क्या करेगा? कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी रहेगी? सेम की सेम। ये OCH3 लगा है, नहीं नहीं रे भाई अच्छे देखो। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कौन सा इफेक्ट? प्लस M। और बड़ा कौन सा है? मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। देगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका क्या लगता है? -M -I खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बोलो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक? ABC में से, फिर B के बाद और सबसे कम। तो ये आंसर होगा E, D, B और A और फिर
सी है एक आध सेकंड वाला है ना। ये कब पूछा है? 2025 में। समझ में आ रहा है? तो 25 में पूछ रहा है, 24 में पूछ रहा है, हर हमेशा पूछ रहा है, तो बन जाएगा। कर लोगे? चलो इसी बात पे आप मेरे को एक बार क्वेश्चन नंबर 88 करके दिखाओ। 88 जल्दी से। 88 हाँ बेटा, OCH3 से स्टार्ट करेंगे। OCH3 सिंगल लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कौन कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस एम। और दूसरा कौन सा? माइनस आई, है ना? प्लस एम और माइनस आई। बड़ा इफेक्ट कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ये कुछ नहीं, एच लगाया उतने का उतना, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले में कौन सा इफेक्ट लगेगा इसका? प्लस वो मैं एम वाला इफेक्ट लगेगा क्या? एम वाला क्यों नहीं लगेगा? मेटा पोजीशन है। अभी CN है और OH है, दोनों में से ज्यादा माइनस आई किसका होता है? जाओ माइनस आई जहां शुरू, सबसे पहला दिन, सबसे पहला दिन है कॉपी, हाँ कॉपी में भी लिखा होगा, मिला? CN का ज्यादा है, OH का ज्यादा है? CN का ज्यादा है, बुक में भी लिखा है पहले पेज में। ज्यादा किसका है? CN। तो CN का माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा है, और इसका माइनस आई कम। बोलो भैया क्या होगा? हाँ, ये ज्यादा जोर से खींचेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, और यहाँ पे भी डिक्रीज आएगा लेकिन छोटा सा आएगा। बोलो भैया किस से सबसे ज्यादा? फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, और फिर थर्ड। समझ में आया? पक्का बन जाएगा? कर लोगे? चलो अब अपने को एक और पर्टिकुलर टाइप का सवाल देखना है, तो कॉपी निकालेंगे, मैं कॉपी में लिखाऊंगा आप लोगों को, है ना? कॉपी में लिखाएंगे, कॉपी में, है ना? ये हो गया, ये आ गया समझ में? किसी कोई डाउट है इसमें? अभी पूछ लो बेसिसिटी में, देख लो हर साल आ रहा है सवाल, फिर आप नहीं बोलना मेरे को, है ना? आओ तो लिखेंगे भैया, जैसे मान लो मेरे पास में F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। अच्छा, F माइनस के पास में एक ठोक H प्लस लेके आऊंगा, ये दोनों आपस में चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? है? नहीं चिपकेंगे। क्यों नहीं चिपकेंगे? ये कौन सा चार्ज है और ये कौन सा है? ये दोनों के बीच में क्या होता है? क्या होता है दोनों के बीच में? ये दोनों को लाऊंगा पास में, चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे? चिपकेंगे, यूनिवर्सल लॉ है, अपोजिट चार्ज है, चिपक जाएंगे। मैग्नेट के दो अपोजिट पोल साथ में लाऊंगा, चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे? चिपकेंगे, ये वही है और कुछ नहीं। चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे? मतलब F माइनस आयन H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मैडम वो क्या बोलते हैं ना, कार से निकला होगा इन लोगों का वो सब्जेक्टिव पेपर, निकला क्या? वो आप पूछ, राजू भैया से पूछो, नहीं निकाले होंगे ना, तो देखा था बीच वाली सीट में रखा था, मंगवा लो इनका सब्जेक्टिव पेपर टेस्ट का। हाँ, तो F माइनस जो है वो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है नहीं कर सकता? H प्लस आयन को ले सकता है नहीं ले सकता है? ले सकता है। H प्लस आयन डोनर क्या होता है? एसिड। ये क्या H प्लस आयन? एक्सेप्टर। ये क्या हो जाएगा? बेस। बेस है F माइनस एक प्रकार का। समझ में आया? ठीक, तो लिखेंगे टू कंपेयर बेसिसिटी, टू कंपेयर बेसिसिटी ऑफ नेगेटिव आयंस, to compare basicity of negative ions, we compare acidity
we compare acidity of their conjugate acid, we compare acidity of their conjugate acid. ठीक है, अब 2 मिनट देखना मेरे साथ। मेरे पास में एक एसिड है HCl, एक कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड? बहुत बढ़िया, सब लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कैसे टूट जाता है? ये H+ आयन, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भाई साहब कैन एक्सेप्ट H+ आयन, सही बात है या गलत बात है? -H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। H+ आयन डोनर एसिड, ये क्या होगा? H+ आयन एक्सेप्टर है, H+ आयन एक्सेप्टर है, क्या होगा बोलो? ये क्या होगा? बेस होगा। H+ आयन डोनर क्या होता है? एसिड। तो H+ आयन एक्सेप्टर क्या होगा? बेस। ये बेस है, समझ में आया कैसे बेस है? अरे हाँ है ना? हाँ, तो बेस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, अब ये कितना टूटता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कितना टूटता है? थोड़ा सा टूटता है, पूरा टूट जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोल रहे हैं इसको? थोड़ा सा टूटता है या पूरा टूटता है? पूरा टूट जाता है। इसको लिया, ये पूरा उधर टूट के चला गया, इधर जाना चाह रहा है बार बार। इधर क्यों जाना चाह रहा है? इधर वाला फॉर्म स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? ये बार बार इसको मैं एसिड डालता हूं, ये उधर चला जाता है, क्यों इधर आ जा रहा है बार बार? यहाँ उसको अच्छा लग रहा होगा, खराब लग रहा होगा? अच्छा लग रहा होगा, मतलब ये वाला फॉर्म क्या होगा उसका? स्टेबल। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, इस तरफ स्टेबिलिटी ज्यादा है ज्यादा, और इस तरफ स्टेबिलिटी क्या है? कम है। अब मैं इसको, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं इसको बोल रहा हूं वापस जा, इससे मतलब ये H+ आयन से मिल और वापस जा है। इसको बोल रहा हूं Cl- को, H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले। Cl- को बोल रहा हूं कि बेस के जैसा बन के दिखा, तो बेस के जैसा बन के दिखा मतलब H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले, और H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले मतलब क्या बना ले? HCl। Cl- बोल रहा हूं, Cl- को बोल रहा हूं HCl बना ले, और स्टेबिलिटी तेरी ज्यादा थी, स्टेबिलिटी कम कर ले। Cl- क्या बोलेगा? जाऊंगा नहीं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा बोले पीछे। फिर से समझना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा टूट जा रहा है, क्योंकि ये वाला फॉर्म क्या है? स्टेबल। ये वाला फॉर्म कम स्टेबल है, अनस्टेबल है, जो भी बोलना है। मैं Cl- को बोल रहा हूं H+ आयन एक्सेप्ट करके बेस के जैसा बिहेव करके दिखा। इसका मतलब मैं Cl- को क्या बोल रहा हूं? पीछे जाने मतलब उसकी स्टेबिलिटी को क्या करने बोल रहा हूं? कम। Cl- जाएगा नहीं जाएगा? तो अच्छा बेस होगा या खराब होगा? अच्छा बेस होगा, खराब बेस होगा? एसिड क्या होता है? अच्छा एसिड क्या होता है? जो ज्यादा H+ आयन। अच्छा बेस क्या होगा? जो ज्यादा H+ आयन एक्सेप्ट करे। इसको बोल रहा हूं H+ आयन लेगा नहीं लेगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक होगा? वीक होगा। तो एक ऐसा बेस है वीक कॉन्जुगेट बेस। कैसा है? वीक कॉन्जुगेट बेस। एक वीक एसिड है मेरे पास CH3COH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है? मैं तो बता रहा हूं आपको वीक एसिड है, मगर ये कायम पाया जाता है, ये पाया जाता है विनेगर में। सुना है क्या आपने? विनेगर आपने खाया है? HCl खाया है आपने? HCl नहीं खाया, विनेगर खाया है। क्यों नहीं खाया? HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। विनेगर कैसा एसिड है? वीक एसिड है। वीक एसिड का क्या मतलब है? पूरा टूट जाता है, टूटना नहीं चाह रहा है? टूटना नहीं चाह रहा है मतलब इधर जाना नहीं। इधर क्यों नहीं जाना चाह रहा है? यहाँ स्टेबिलिटी कम है, ज्यादा है? स्टेबिलिटी कम है, यहाँ स्टेबिलिटी क्या है? तो थोड़ा सा भी क्यों जा रहा है? क्योंकि हम इसको पानी में डाल रहे हैं, पानी बदमाश तोड़ दे रहा है, पानी की आदत है तोड़ने की, पानी ने तोड़ दिया उसको। समझ में आया? खैर, अब मैं इसको बोल रहा हूं एसिटिक एसिड को H+ आयन एक्सेप्ट करके पीछे चले जा, जाना चाहेगा नहीं चाहेगा? है? अगर ये H+ आयन एक्सेप्ट करके पीछे चला जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? तो ये पीछे जाना चाहेगा नहीं चाहेगा? चाहेगा। मतलब ये कैसा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। समझ में आया? पक्का? अब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा है? वीक। और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। समझ में आ गया? पक्का? नोट करके लिखेंगे भैया कॉपी में। द कॉन्जुगेट बेस
of a strong acid, conjugate base of a strong acid is weak. सॉरी गलत जगह दे दी. Conjugate base of a strong acid, ये तेरा नहीं है. Conjugate base of a strong acid is weak while conjugate base of a weak acid is strong. Conjugate base of a weak acid is strong. ठीक है, समझ में आया? पक्का? द सेम इज एप्लीकेबल फॉर bases also. The same is applicable for bases also. इसका क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? वीक. और समझ में आ गया? इसी तरीके की बातें होंगी. ठीक है, अच्छा अभी मेरे को एक बात बताओ आप, वो सुना है आपने कि रिक्शे वाले का लड़का जो है वो कलेक्टर बन गया करके, है ना? तो रिक्शा वाला कैसा आदमी? गरीब आदमी, वीक एसिड है. उसकी औलाद कैसा बेस बन गया? स्ट्रॉन्ग बन गया. और आपने कई बार सुना होगा, अभी बीच में एक वो पुणे में हुआ था हादसा, एक वो पोर्शे गाड़ी थी, वो ले जा करके, अपने यहाँ के ही लोग थे, छत्तीसगढ़ के ही 2 लोग हैं. हाँ वो ड्रंक था, लेकिन छत्तीसगढ़ के ही लोग थे जिनको उन्होंने मार दिया था. अपने यहाँ के थे, पता नहीं कहीं के थे, तो उसको मार दिया था उन्होंने. तो पुलिस के पास गया, तो पुलिस बोली क्या करें इसका, तो उससे हाँ निबंध लिखवाया, ऐसे लिखवाया और छोड़ दिया. तो ये जो ये इसके पिताजी छोटे गरीब आदमी, बड़े आदमी? बड़े आदमी. औलाद कैसी? बिगड़ी औलाद. तो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, ऐसा याद रखना. स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग. अब मेरे को बेसिसिटी मेजर करनी, देखना. अब मेरे को बेसिसिटी मेजर करनी है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस की. तो हम लोग बेसिसिटी नहीं देखते, हम लोग देखते हैं एसिडिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड. एसिडिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड देखते हैं. ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा? F माइनस का कॉन्जुगेट एसिड होगा HF. एक H प्लस आयन जोड़ दोगे, समझ में आया? ये एसिड है और ये क्या है उसका? बेस. Cl माइनस का क्या होगा? HCl. Br माइनस का क्या होगा? HBr. और I माइनस का क्या होगा? HI. ये ऐसा क्यों बनाया मैंने चित्र? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर इन लोगों का साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप जाने पर. ठीक है, डाउन द ग्रुप है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. अच्छा, इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा, ये H, ये F, ये बॉन्ड लेंथ है इसका. ये जो है इसका बॉन्ड लेंथ है. न्यूक्लियर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. यहां क्या हो गया? H तो उतना ही बड़ा है, Cl कैसा हो गया? बड़ा. तो अब ये जो दूरी दिख रही है क्या है इसकी? बॉन्ड लेंथ. समझ में? तो क्या होगा बोलो? धीरे धीरे दूरी बढ़ते जाएगी. तो बॉन्ड लेंथ, साइज ऑफ एटम बढ़ने से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. अब जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बड़ा बॉन्ड लेंथ हो गया, माचिस है क्या किसी के पास? नहीं, नहीं जमाना बदल गया, लाइटर वाले हो गए. तो माचिस जो है, माचिस की तीली घर में लेना, और इतनी बड़ी माचिस की तीली होगी उसको तोड़ना. और बड़ी वाली पेंसिल आती ना, एक के पीछे एक 2 पेंसिल होती है, बड़ी पेंसिल. वो इमेजिन करो, ऐसे करेंगे तो टूट जाएगी. जितनी बड़ी पेंसिल होगी उतनी जल्दी टूटेगी. माचिस की तीली घर में लेना, पूजा रूम से ले लेना भाई, ऐसे जेब से निकालने नहीं बोल रहा हूँ कि अभी तुरंत है, वो सब नहीं, जेब से. तो माचिस की तीली लोगे, और बड़ी माचिस की तीली होगी, उसको तोड़ना, पट से टूट जाएगी. जैसे जैसे तीली छोटी होती जाएगी ना, एक समय आएगा आप अपने हाथ से नहीं तोड़ पाओगे. जितना छोटा बॉन्ड हो जाएगा उतना तोड़ना उसको मुश्किल हो जाएगा, बड़ा होगा उसको तोड़ना आसान होगा. बड़ी टहनी होगी, आप कभी बारबेक्यू नेशन कर रहे हो बाहर में, है ना, बड़ी टहनी, उसको ऐसे किए, पट से टूट गई, सूखी है. तो समझ में आ रहा है? जितनी छोटी होती जाएगी उसको तोड़ना मुश्किल होता जाएगा. जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना इजी टू ब्रेक. बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने में लगने वाली एनर्जी,
सबसे बड़ा बॉन्ड किसका होगा? HI। तो जल्दी टूटेगा देर से टूटेगा? जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा तो इसमें तोड़ने के लिए एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई, जल्दी टूटेगा। और टूट के क्या देगा अपने को? H प्लस आयन देगा और जल्दी टूटेगा। मैं इसको बोल रहा हूं H प्लस आयन देना, ये लंबा सा बॉन्ड था, थोड़ा बोले ले। इसको बोल रहा हूं H प्लस आयन देना, HF को। बॉन्ड कैसा है? छोटा सा, तोड़ रहा है, टूटे नहीं रहा है, टूटे नहीं रहा है भैया, टूट नहीं रहा है, आरिस काट के दूंगा, समय लगेगा। इधर H प्लस आयन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी? अरे अच्छे सोचो, इधर जाने पे बॉन्ड क्या हो रहा है? लंबा, और लंबा होगा तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूट के क्या देगा? H प्लस। तो इधर जाने पर H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो इधर जाने पर टेंडेंसी टू डोनेट, डोनेट डीओ डेट हो गया, तो डोनेट H प्लस क्या होगी? बढ़ेगी। और H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है? एसिडिटी। तो डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा? एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? HI। सबसे खराब कौन सा होगा? HC, HF। HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड? अगर HCl स्ट्रॉन्ग है तो HBr और HI, है ना, वही वाला कहानी है, इफ यू आर बैड, है ना, वो वाला है ना कहावत, आजकल लड़के लोग गाते। तो ये क्या चीज हो जाएंगे? सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स सारे। और HF जो है ये कैसा एसिड है? वीक एसिड। समझ में आ गया पक्का? अब आपसे कोई पूछता है एसिडिटी का ऑर्डर, तो बताओ एसिडिटी का ऑर्डर क्या बोलोगे? सबसे अच्छा HI, फिर HCl, फिर HBr और फिर HF। समझ आ गया यहां तक? अब आपसे कोई बेसिसिटी का ऑर्डर पूछता है, बेसिसिटी है लिख नहीं, बेसिसिटी का ऑर्डर पूछता है कोई, तो बेसिसिटी का ऑर्डर I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और F माइनस। बोलो सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा? सबसे अच्छा एसिड कौन है? HI है, तो उसका बेस कैसा होगा? वीक। सबसे वीक बेस कौन सा है? I। उससे अच्छा Cl, उससे अच्छा, और सबसे अच्छा बेस कौन होगा? F माइनस। समझ में आया? तो एनायन के लिए हमको क्या देखना है? कॉन्जुगेट एसिड को, जिसका एसिड स्ट्रांग होगा उसका बेस, ये काम आएगा अभी SN1 SN2 में भी, जिसका एसिड स्ट्रांग होगा उसका बेस वीक होगा। पक्का आ गया समझ में? इसको नोट करेंगे, मैं अगली क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो जल्दी जल्दी नोट करो। मेहुल कुमार, अरे बाप रे, अक्के का नंबर लगा कर बे भैया है, इतना सारा लाया है, 3 नंबर पूरा, ये ले भाई भाई है? आप भी उसी लाइन में चल रहे हैं, ये लीजिए भैया। अबे MCQ ही 12 ठो रहता है, उसमें तो ला सकते हो नंबर, पूरा लाइन लगा हुआ है, लाइन। मेहनत की नहीं आया ना? ये लो बेटा दृष्टि। चलो ठीक है, अगले टेस्ट में अच्छा करो, थोड़ा पढ़ना शुरू करो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, चलो भैया छुट्टी आज।